नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मिट्टियों से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि ये हमारा मिट्टी से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में मिट्टी से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है, या फिर इसे हम नवीनतम वर्गीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है दोस्तों एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स प्रकार की जो मिट्टी है उसे शुष्क मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी? एरिडोसोल्स हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एंटीसोल। एंटीसोल प्रकार की जो मिट्टी है उसे शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती है। और सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एंटीसोल हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका आंसर एंटीसोल होगा, एरिडोसोल नहीं होगा। और अगर आपसे पूछी जाए पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मिट्टी कौन सी है, तो फिर एरिडोसोल्स आपका आंसर होगा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स जो है ये उपाद्र और आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ वाले एरिया में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से एरिया में पाई जाती है? जलोढ़ वाले एरिया में पाई जाती है, यानी कि जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में पाई जाती है, जिसमें से जयपुर मेन है। जयपुर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इनसेप्टिसोल्स, यानी कि आर्द्र जलवायु में पाई जाने वाली मृदा हो जाएगी। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और पाली में पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? इनसेप्टिसोल्स। सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और पाली में पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्टिसोल। वर्टिसोल जो है ये आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या फिर हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती पठार में, हाड़ौती वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। कौन कौन से जिले आ जाएंगे इसमें? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल है राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो अभी मैंने बताया आपको अल्फीसोल्स मृदा जो है दोस्तों ये आपकी जलोढ़ वाले एरिया में पाई जाती है, यानी जयपुर, दौसा, अलवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? तो दोस्तों एरिडोसोल्स आपकी कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? शुष्क क्षेत्र में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एरिडोसोल्स अर्धशुष्क दिया हुआ है, अल्फीसोल्स आर्द्र दिया हुआ है, इनसेप्टिसोल्स अर्ध आर्द्र और उपाद्र दिया हुआ है, वर्टिसोल्स शुष्क दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। वर्टिसोल्स में आपका क्या आ जाएगा? आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिकतर पाई जाती है? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिकतर वर्टिसोल्स पाई जाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो ये आपकी दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, हाड़ौती वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फीसोल्स समूह की मृदा मिलती है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, जयपुर, अलवर, दौसा में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टता पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों विशिष्टता पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एंटीसोल्स। ठीक है, एरिडोसोल्स यहाँ पर आंसर नहीं होगा, एंटीसोल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों इनसेप्टिसोल्स मृदा जो है ये आपकी आर्द्र जलवायु में पाई जाएगी, यानी कि पाली, भीलवाड़ा और सिरोही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिसोल्स मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये आपकी झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इनसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? तो इनसेप्टिसोल्स मृदा कहाँ पर नहीं पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है, राजसमंद में पाई जाती है, भीलवाड़ा में पाई जाती है, बूंदी में नहीं पाई जाती है। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था अल्फीसोल्स यानी जलोढ़ वाला एरिया, जयपुर आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रदेश में वटी मृदा पाई जाती है? तो यह हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया है, तो दोस्तों इनसेप्टिसोल्स भीलवाड़ा, पाली दिया हुआ है, जो कि सही है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी जो तीनों दिए हुए हैं वो गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रंग के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी जो है दोस्तों ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। इसको कैसे याद रखोगे आप? JBBJ, यानी कि जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर और एक आपका जोधपुर हो जाएगा। ठीक है। रेतीली बलुई मिट्टी जो है दोस्तों, इसकी सबसे खास बात होती है इसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कैल्शियम की मात्रा इसमें उच्च होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है और जैविक पदार्थ भी इसमें कम होते हैं। ठीक है। और रेतीली बलुई मिट्टी जो होती है दोस्तों, इसमें जो फसल बोई जाती है वो मोटे कण वाली बोई जाती है, जैसे लाइक बाजरा हो जाएगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल लोमी मिट्टी, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपकी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको ऑप्शन में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आप क्या आंसर करेंगे? उदयपुर का आंसर करेंगे। और अगर उदयपुर भी आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आप चित्तौड़ आंसर करेंगे। ठीक है। लाल लोमी मिट्टी जो है दोस्तों, इसमें लोह तत्व की अधिकता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर फसल कौन सी बोई जाती है? मक्का और चावल बोई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है यह हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। और हाड़ौती वाले क्षेत्र में आपके कौन कौन से जिले आ जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है। और काली मिट्टी की खास बात क्या होती है? इसमें भी कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, पोटास की मात्रा भी अधिक होती है और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है। काली मिट्टी में मुख्यतः जो फसल बोई जाती है दोस्तों वो कपास है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मूंगफली भी है, दाल भी है, बट कपास आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है। ये काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों मिश्रित लाल काली मिट्टी, यानी कि लाल प्लस काली पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है। तो काली मिट्टी तो आपकी कहाँ पर हो गई? हाड़ौती क्षेत्र में। और लाल मिट्टी आपकी दक्षिण साइड में हो गई, यानी कि बीच में कौन सी मिल जाएगी? लाल और काली मिल जाएगी। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आपकी कौन सी हो जाएगी? लाल और काली हो जाएगी। जिसमें आपको कौन कौन से ध्यान रखना है? उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है, पोटास की मात्रा भी कम होती है और नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है। यानी मिश्रित लाल काली मिट्टी जो होती है इसमें तीनों की मात्रा बिल्कुल कम होती है। नेक्स्ट है दोस्तों मिश्रित लाल पीली मिट्टी, यानी कि अब यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पूछी गई है। तो लाल पीली मिट्टी जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही क्षेत्रों में पाई जाती है। ये चारों जिले आप बिल्कुल ध्यान कर लेना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही। मिश्रित लाल पीली मिट्टी जो होती है इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, कैल्शियम की मात्रा भी कम होती है, लो ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसे कच्चारी भी कहा जाता है या दोमट मिट्टी भी इसे कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी में पाई जाती है। जिसमें मेनली कहाँ पर पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक नहीं मिले तो फिर आप कोटा, बूंदी को आंसर करेंगे। बट अगर आपको अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर मिल जाए तो पहले आप इसको आंसर करेंगे। ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो आपकी जलोढ़, कछारी या दोमट हो जाएगी। ठीक है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों? इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा जो सर्वाधिक होती है वह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी में होती है, यानी कि जलोढ़ में हो जाएगी। कैल्शियम की मात्रा और पोटास की मात्रा इसमें कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी जो है ये बनास नदी के अपवाद क्षेत्र में पाई जाती है। और बनास नदी का अपवाद क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? RBC प्लस ATM। ठीक है। यानी कि आपका R से राजसमंद हो जाएगा, B से भीलवाड़ा हो जाएगा, C से करौली हो जाएगा, A से आपका अजमेर हो जाएगा, T से टोंक हो जाएगा और M से माधोपुर हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बनास नदी के अपवाद क्षेत्र में आपकी भूरी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये उदयपुर, कोटा में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सिरोज्म मिट्टी, या फिर इसे भूरी रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो सिरोज्म मिट्टी जो होती है इसकी उर्वरा शक्ति जो होती है वो सबसे कम होती है, यानी सबसे बेकार मिट्टी होती है। पाली, नागौर, झुंझुनू शिखर में ये पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी आपकी गंगानगर में, बीकानेर में, बाड़मेर में और जालौर में पाई जाती है। ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? गंगानगर में, बीकानेर में, बाड़मेर में और जालौर में, यानी सिंचित वाले एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों कुछ मिट्टियाँ और है वो भी हम देख लेते हैं। रेवरीना प्रकार की जो मिट्टी है वो गंगानगर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिप्सी फेरस अगर आपसे पूछी जाए तो ये बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। और साई रोज्म मिट्टी आपसे पूछी जाए तो ये गंगानगर में पाई जाती है, यानी कि रेवरीना और साई रोज्म जो है ये गंगानगर की हो जाएगी। और जिप्सी फेरस आपकी कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नवीन भूरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये भीलवाड़ा, अजमेर में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जो है ये जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है। यहाँ पर मरुस्थली आ गया, उससे आपको आइडिया लग जाएगा जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है। बट अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों
कैल्सी ऑर्थ्रिड मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो कैल्सी ऑर्थ्रिड मृदा जो है वो शिखर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा जो है ये जयपुर, शिखर, झुंझुनू, नागौर में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल है राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा मिलती है? तो अभी मैंने आपको बताया ये बीकानेर में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों कच्छारी मृदा जो है ये आपकी भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगर भरतपुर, धौलपुर ऑप्शन में नहीं होता तो आपका कोटा बूंदी राइट आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, लाल और पीली मृदा कहाँ पर पाई जाएगी आपकी? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में। इन चारों जिलों को आप अच्छे से रट लेना, बार बार पूछे जाते हैं, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सुमेलित नहीं है? मध्यम काली बूंदी बारा दिया हुआ है जो कि सही है। लाल लोमी डूंगरपुर उदयपुर दिया हुआ है, ये भी सही है दोस्तों। लाल और पीली झालावाड़ कोटा दिया हुआ है जो कि गलत है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भूरी रेतीली कच्छारी हो जाएगी भरतपुर और अलवर में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, तो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है, तो दोस्तों हाड़ौती पठार पर जो पाई जाने वाली मृदा है वो है काली मिट्टी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, तो लाल लोमी मृदा आपकी कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है, बट यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? उदयपुर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो सेम की समस्या कहाँ पर है दोस्तों? तो सेम की समस्या गंगानगर, हनुमानगढ़ में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है, रेवरीना मृदा आपकी गंगानगर में पाई जाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिथोसोल्स मृदा जो है वो पर्वतीय मृदाओं को कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जो है ये मैंने आपको बताया कच्छारी मिट्टी में पाई जाती है या दोमट मिट्टी में पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा कच्छारी मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है, तो नई प्रणाली के तहत 5 भागों में बांटा गया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों जलोढ़ मृदा भरतपुर में पाई जाती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की कृषि हेतु सर्वप्रयुक्त मिट्टी है, तो दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, मूंगफली की फसल उपयुक्त मिट्टी है, तो मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी पीली मिट्टी हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो दोस्तों इसका स्रोत है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है, तो ये अभी मैंने आपको बताया दोस्तों अजमेर, सिरोही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? तो कहाँ पर नहीं पाई जाती है दोस्तों? टोंक में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, बूंदी में पाई जाती है, पाली में नहीं पाई जाती है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये अभी हमने देखा था सवाई माधोपुर और सिरोही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी दिया हुआ है जो कि गलत है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से सशंकित कैसे हो जाती है? तो दोस्तों ये मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब की गई? तो ये 1958 में की गई थी, तो यहाँ पर भी बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कब की गई? तो ये 1958 में की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है, तो सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी को माना जाता है? दोमट मिट्टी को माना जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो ये हाड़ौती पठार क्षेत्र में पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है रे, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? तो दोस्तों ये लवणीय मृदा के नाम है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में
किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? कैल्सी ऑर्थिड प्रकार की मृदा शिखर में पाई जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वो क्षेत्र है, यानी कि नई मिट्टी जमा होती है उसे हम खादर प्रदेश कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। पुरानी मिट्टी के लिए बांगर हो जाएगा, नई मिट्टी के लिए खादर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अजबगढ़ समूह की आधारीय सेल जिन जिलों में पाई जाती है वह है। तो दोस्तों ये पाली और सिरोही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो दोस्तों क्षारीयता की समस्या का समाधान जिप्सम का प्रयोग हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और लवणीयता की समस्या का समाधान हो जाएगा आपका खेतों में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि क्षारीयता का क्या हो जाएगा? जिप्सम का प्रयोग। और लवणीयता का क्या हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का जो अभाव पाया जाता है वो कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है दोस्तों लाल लोमी मिट्टी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लगभग हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।